अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे नए आरोपों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आग बबूला हैं और इसीलिए उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दामाद का बचाव किया है और मोदी सरकार को चुनौती दी है, अगर उसके पास एक भी सबूत है तो जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे या फिर बार बार गांधी परिवार पर आरोप लगाना बंद करे, उसे बदनाम करना बंद करे। सोनिया आज काफी गुस्से में दिखी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मोदी एक पीएम है लेकिन शहंशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है जिनके मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने एक आर्म्स डीलर से लंदन में एक बंगला खरीदा था 2009 में और यह सौदा 19 करोड़ में हुआ था। अब बीजेपी ने मौका देखते ही गांधी परिवार को घेरा तो सोनिया ने इस पर उल्टे आरोप लगा दिया कि यह सब सरकार का कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा है। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या वाड्रा विवाद मोदी सरकार की साजिश है? गांधी परिवार पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं और सोनिया ने क्यों कहा मोदी पीएम है, शहंशाह नहीं? इसी पर बहस होगी। एसएमएस पोल का नतीजा आपको थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल, क्या वाड्रा विवाद मोदी सरकार की साजिश है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? बीजेपी पूछ रही है गांधी परिवार पर बार बार ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं और सोनिया क्यों कह रही है मोदी पीएम है, शहंशाह नहीं? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, जेडीयू से मेरे साथ अजय आलोक जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से असीम वकार। आप टीवी स्क्रीन पर इनको देख भी सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रियंका, पहला सवाल आपसे, आप साजिश क्यों बता रहे हैं? ये वाड्रा के ऊपर जो नए आरोप लगे, सीधा आप मोदी सरकार की साजिश, कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा के तहत, क्यों? नहीं, बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। देखिए, हमारी सरकार जब थी, यूपीए की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, यही आरोप लगाती रही थी। इस पे वीडियोस बने थे, सब चीज बनी थी, पर एक भी ऐसा आरोप नहीं है जिसको वो सरकार में आने के बाद 2 साल सरकार को हो गए हैं और राजस्थान में इनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, कोई भी ऐसे आरोप नहीं है जिनको ये प्रूव कर पाए हों। तो आज सोनिया जी ने क्या कहा है? आज उन्होंने कहा है अगर आपके पास कोई सबूत हो, कोई जांच के तहत आपको कोई एविडेंस मिला हो, आप वो एविडेंस पेश करिए और जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो उसका पालन करिए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने ये कहा है। अब आप ये समझिए, 2 साल से इनकी सरकार है, 2 साल में कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जिसको ये पूरा कर पाए हों। दूसरी चीज, इस मुद्दे को लेकर एक ऐसा ईमेल जो अभी भी अनवेरिफाइड है, उसके हिसाब से आप पूरा डिबेट्स कर रहे हैं, सारी जांच की बात हो रही है। अगर कुछ ऐसा है, कुछ एविडेंस मिला है, तो ऐसा क्यों है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज सवाल नहीं पूछ रही हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सवाल नहीं उठाए हैं और उनके लॉयर्स ने भी, रॉबर्ट वाड्रा जी के लॉयर्स ने भी स्पष्ट किया है कि ना ही कोई बिजनेस डीलिंग्स थी इस बंदे के साथ, ना ही घर उनका है, ना ही कुछ उसकी जो भी चीज आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रूव कर सके या लिंक कर सके। तो सरकार की जो साजिश है, जो बार बार, अगर जब आपकी फेलियर की बात आती है, जब आप क्या साजिश क्या है, मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से क्या साजिश है और ये क्यों किया जा रहा है? सवाल आप पे उठते हैं, साजिश ये है कि आप कोई भी आरोप को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई एविडेंस सामने नहीं ला पा रहे हैं। 2 साल से आपकी सरकार है। हम भी आपसे ये कह रहे हैं, जांच होने दीजिए। इस तरीके की सिलेक्टिव लीक्स बार बार मीडिया में करना और आरोप लगाना जिसका कोई आपके पास ना तथ्य हो, ना ही कोई प्रूफ हो, आप बार बार आरोप लगा, क्यों लग रहा है? ये क्यों कर रहे हैं? साबित होता है कि आप लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है, एक एजेंडा बनाया हुआ है, उस एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। जो वादे 2014 में देश की जनता को किए, आप इन्फ्लेशन को ले लीजिए, आम आदमी की महंगाई को ले लीजिए, महिलाओं की सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा को ले लीजिए या देश की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये सरकार कर पा रही हो। तो बार बार मुद्दे से भटकने के लिए जो हजारों करोड़ आज आपने बनाने में लगाए हैं, हजारों करोड़ आपने खर्च किए हैं देश को। ठीक है प्रियंका, प्रभात झा जवाब देंगे। प्रभात जी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ा सवाल में प्रभात जी, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं और वही बात सोनिया गांधी कह रही हैं, ये आपने साजिश रची है, एक गांधी परिवार को बदनाम करना है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। 2 साल केंद्र में आपकी सरकार को हो गए, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, रॉबर्ट वाड्रा पर आपने इंक्वायरी बैठा दी है, लेकिन आप उस सारे मुद्दे को पेंडिंग रखना चाहते हैं, क्या वजह है? प्रभात जी, देखिए, हमारे पास अपना समय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार पूरे देश की जनता की सेवा में लगी हुई है। हमारे पास इतना समय नहीं है।
हाँ, ये बात सत्य है कि अगर कोई घटना होती है, कोई आरोप लग रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच चल रही है। न हम इतने उताहुल हैं, जांच में जो होगा, अगर गलती होगी तो पकड़े जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं कुछ होगा। अब हमारे लिए वाड्रा जी कोई एजेंडा हो सकते हैं, हमारे लिए कांग्रेस एजेंडा हो सकता है, वाड्रा जी क्यों होंगे एजेंडा? और हम इतने ओछे हरकत वाले लोग हैं। जो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ जो कांग्रेस की सरकार ने किया था, अमित शाह जी के साथ जो किया था, क्या हालत हुई उनकी, कहां पर है? आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के अमित शाह जी हैं और देश की जनता ने चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। इसलिए हम इन सब छोटी बातों में नहीं पड़ते। अगर उन्होंने कुछ किया है, मामला आपके आया है, आयोग राजस्थान में भी, हरियाणा में भी आयोग बैठाया गया, आयोग अपनी जांच कर रही है। इसके लिए गुस्सा होना, इसके लिए चिल्लाना, अब बताइए कितनी छोटी बात है कि शहंशाह नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं, शहंशाह है। अरे शहंशाह तो सोनिया जी आप थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के रहते हुए। आज जब जनता ने आपसे शहंशाह की कुर्सी छीन ली, आप नाराज हो रही हैं। हम क्या करें इसके लिए? मानक जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। प्रभात जी, सीधा आरोप यह है, आप गांधी परिवार के ऊपर इस तरह के बार बार आरोप जानबूझकर लगाते हैं ताकि भ्रष्टाचार का नाम गांधी परिवार से किसी भी तरह से जुड़ा रखा जाए, किसी भी तरह से उसे बदनाम करने की साजिश आपने रची है। और इसीलिए ना आपकी कोई जांच कंप्लीट हो रही है, 2 साल केंद्र में आपको हो गए, हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह आपकी सरकारें, इसीलिए इंक्वायरी की जांच इतनी धीरे धीरे चल रही है, मामला पेंडिंग रहे बस किसी तरह। नहीं, आपको लग रहा है मामला पेंडिंग रहे, मामला अपने प्रक्रियाओं में है, प्रोसीजर में है, प्रोसीडिंग में है। हम उसमें क्यों, हमको कोई आज हो जाए फैसला, हमें क्या लेना देना? हमारी नीयत साफ है, अगर आपने चोरी की होगी तो आप पकड़े जाएंगे, अगर चोरी नहीं की होगी तो नहीं पकड़े जाएंगे। मैं ये जानता हूं कि आज सोनिया जी कितने फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही हैं। आज सत्ता उनके हाथ से एक है। अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले तो आसाम निकल गया, केरल निकल गया, नाराजगी। प्रभात जी लगता है कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन प्रियंका आप जवाब दे दीजिए। प्रभात जी की आवाज बीच में रुक गई है, वो दोबारा जुड़े। और मैं अजय आलोक और असीम वकार के पास जाऊं, उससे पहले आप जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे दूं, शायद वो बाद में सुन लें। सबसे पहले तो मैं उनको कह देना चाहूं, प्रभात झा जी को, गुस्से में, आक्रोश में, खिसियाए हुए बिल्ली जैसे तो आज भारतीय जनता पार्टी साउंड कर रही है। जब अपनी सरकार की जवाबदेही ना हो, जवाब ना हो, तो ये खिशानपट बहुत ऑब्वियस है। हम कोई नाराज नहीं है, हम तो सामने से कह रहे हैं आप जांच करिए, जांच पूरी होने दीजिए। ये बार बार एक सेकंड माना, मुझे जवाब दीजिए। उन्होंने काफी देर बात की। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिएगा, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए माना जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, बिना आग के धुआं नहीं होता है। आप व्यापम स्कैम को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के चिक्की स्कैम को देख लीजिए, आप एकनाथ खड़से का दाऊद कनेक्शन देख लीजिए, आप एकनाथ खड़से ने जिस तरीके से MIDC के प्लॉट्स अपनाए हैं उसको देख लीजिए, आप अभिषेक सिंह और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप सारे स्कैम्स देख लीजिए। और अभी बहुत ही हाल में जो इनके सबसे प्रिय इंडस्ट्रियलिस्ट है मोदी जी के, जिनको बगैर कोई गारंटी के उनको लोन मिला था SBI से, उनपे 1,90,000 करोड़ का दाल का स्कैम सामने आ रहा है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। चार अलग-अलग, एक सेकेंड मानक जी, आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। 4 अलग-अलग कोर्ट्स ने, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ने, रॉबर्ट वाड्रा पे जो इन्होंने इल्जाम लगाए थे उनको खारिज कर वापस भेजा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, यानी आप कह रहे हैं ना ही आप सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना ही आप हाई कोर्ट के ऑर्डर मानेंगे, आप बस अपने आरोप लगाते रहेंगे विदाउट एनी तथ्य। कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई जांच नहीं है, जांच कंप्लीट नहीं होने देंगे। ये सिलेक्टिव मीडिया लीक्स करेंगे और मीडिया पे डिस्कशन करने आकर आप फाइनल अथॉरिटी भी बन जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। असीम वकार और अजय आलोक, आप दोनों के पास में आ रहा हूं। अब मुझे पता है प्रभात झा के पास और भी जवाब है प्रियंका की बातों का, लेकिन पहले असीम वकार आप, इसलिए क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं और एक थ्योरी ये है, कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसी भी तरह से कांग्रेस का चेहरा बन सकती हैं और यूपी में आपकी कुर्सी डोल सकती है, बीजेपी के सारे इक्वेशन बिगड़ सकते हैं अगर प्रियंका आगे आ जाए तो। प्रियंका को पीछे रखने के लिए बीजेपी ने एक साजिश रची है, ये कहा जा रहा है, ये कुछ एक आरोप लग रहे हैं कि किसी भी तरह से गांधी परिवार को बदनाम करते रहो और प्रियंका गांधी को बैकफुट पर रखो। आपको भी ऐसा लगता है असीम वकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब तरफ तलवार चलाती है और जिले इलाही
जब 2013 में जिले इलाही अपने राष्ट्रतिलक की तैयारी कर रहे थे कि बादशाह सलामत बनना है उन्हें, तो जिले इलाही जब अपनी स्पीच देते थे तो जिले इलाही कहते थे 2G, 3G और जीजा जी। तो देश को लगता था कि 2G वाले भी जेल जाएंगे और 3G वाले भी जेल जाएंगे और जीजा जी भी जेल जाएंगे। तो 2 साल में कितनी सुस्त और कैसी खराब एजेंसीज भारत सरकार के पास है कि ना 2G वाले जेल गए, ना 3G वाले जेल गए, ना जीजा जी जेल गए। और आप इल्जामात लगाते रहिए, तो जिले इलाही के इल्जामात लगाने से देखिए कुछ होता नहीं है। और बादशाह सलामत अब कुर्सी बैठ गए हैं, तो बादशाह सलामत को चाहिए कि इल्जामात ना लगाएं और उनको चाहिए कि जो अपराधी है उनको जेल भेज दें। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसमें जिले इलाही के जो नवरत्न है, क्या गांधी परिवार के खिलाफ साजिश कर रही है बीजेपी? कैसे प्लानिंग कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सीधे बोलिए आप। देश के खिलाफ साजिश कर रही है साहब, देश के खिलाफ साजिश कर रही है। गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी भाई आप हुकूमत में नहीं थे तो आप 2G, 3G, जीजा जी बिल्कुल कर रही है सर। सुनिए तो मैं बताऊं आपसे, एक लिपस्टिक पाउडर वाले बाबा जी हैं, वो लिपस्टिक पाउडर वाले बाबा जी 2013 में एक कागज लेके घूमते थे कि 3,00,000 करोड़ रुपए काला धन विदेश में जमा है और जैसे ही सरकार बनेगी जिले इलाही साहब एक टेलीफोन करेंगे और सारा काला धन हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। आपका भी सीधा 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। और वो लिपस्टिक पाउडर वाले बाबा जी जो है वो अब साबुन शैंपू में लग गए और उन्होंने कहा कि साहब अब हमें कुछ नहीं कहना है काले धन पर। प्रभात जी काफी देर से सुन रहे हैं। अजय आलोक, 1 सेकंड में आ रहा हूं, बस 1 सेकंड। जवाब है ही नहीं देंगे। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, आपने साजिश रची है। देखिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है और हमने साजिश रची है, ये आप भी कहें और भी कोई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आरोप लगा है, आरोप की जांच हो रही है। और अगर ये 15 लाख की बात कर रही है तो आपको पता, देखिए हम बीच में नहीं बोल रहे थे, निवेदन करूंगा न बोले, आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूंगा। 3G, 2G, जीजा जी की बात कर रहे थे, क्या हाल हुआ है डीएमके का देख लिया आपने 2G, 3G वालों के मामले में? आज ये देश में 2 साल हो गए, कोई माई का लाल आरोप लगा सकता है क्या? अभी प्रियंका जी बोल रही थी, मुझे दुख हो रहा था। प्रियंका जी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्रस्तुत करिए। आप रमन सिंह जी का नाम लेती हैं, आप व्यापम का नाम लेती हैं, सारी घटनाएं सामने हैं। हाँ, जांच हो रही है, आयोग अपना काम कर रहा है। हमें किसी से बदला लेने की, जनता जनादेश देती है, जनता बदला लेती है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, न सोनिया जी की कृपा पे न अन्य किसी के कृपा पे बने हैं। अगर जनता ने जवाब दिया है तो कांग्रेस को जवाब दिया है। समाजवादी यदि यूपी में साफ हुई है तो उनको जनता ने भगाया है। प्रभात जी 1 सेकंड, मेरा हमेशा कहना कि वो जांच होनी दीजिए। ठीक है प्रभात जी 1 मिनट मानक जी, जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो होगा फौरन इलाज करवाइए जल्दी से इनका। अच्छा, एक सेकंड। अजय आलोक, बार बार शेर आया शेर आया शेर आया अगर बोलते रहते हैं तो आखिर में होता क्या है? लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। अजय आलोक, आपको भी यही लगता है बार बार गांधी परिवार और वाड्रा के खिलाफ सिर्फ ये कहना, इन्होंने ये किया और कार्रवाई कुछ ना हो? क्या लगता है इसका क्या होगा आखिर में अजय आलोक? पहले तो मानो कि आपको सही कर दूं, शेर आया नहीं, भेड़िया आया। ठीक है, आप शेर का भेड़िया बना लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इतनी घटिया हमने शेर सुना है, कोई बात नहीं। मंत्री ठीक है, नहीं, गांव में यही कहते हैं। ठीक है। अरे गांव में यही कहते हैं, प्रियंका जी भी जानती हैं, प्रभात जी भी जानते हैं, भेड़िया आया हमने सुना हुआ है। अब लेकिन राजनीति इतनी घटिया स्तर पे पहुंच गई है कि सोनिया गांधी ने तो आज शहंशाह नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि शहंशाह नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, शहंशाह की तरह बर्ताव न करें। तो उस पे हमारे देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहते हैं भाई शहंशाह नहीं है तो वो भी महारानी नहीं है। तो किस ढंग की राजनीति आप कर रहे हैं? और मैं दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहूंगा कि जब आपके प्रधानमंत्री के बातों का ही मोल नहीं है तो बाकी किसी के बातों का क्या मोल होगा? मैं बस 2 मिनट लूंगा, आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ। 27 मई 2014 पहला दिन जब उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया था तो 2 बड़े क्रांतिकारी निर्णय हुए थे। ब्लैक मनी पे एसआईटी का गठन और दूसरा निर्णय हुआ था कि जितने टेंटेड एमएलए एमपीज हैं उन पे 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल, अगर स्पीडी ट्रायल नहीं कर पाए तो उसके बाद उनकी वोटिंग राइट हम समाप्त कर देंगे। रविशंकर प्रसाद को उन्होंने कहा इस पे रोड मैप तैयार कीजिए, बाकायदा पीएमओ के ऊपर से लिखा हुआ है। होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर भी जारी किए सितंबर में। आज नतीजा क्या बिहार में हो रहा है? एक ऐसे व्यक्ति को उठा के आपने राज्यसभा भेजा है
जिसपे 28 केसेस चल रहे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, जिसमें फोर्जरी, जिसमें रॉबरी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे 16 मामले हैं, फॉरेस्ट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग अजय और आलोक, ये बार-बार माइनिंग का। मैं वापस 22 मई आपको- 2016 मैं वापस मन की आपको बात गांधी परिवार पे ला रहा हूं। एक मिनट मानक एक मिनट मानक 30 सेकंड लूंगा मैं। इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपनी बात भूल जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी क्या बात याद रखेगी, मैं इसको साबित कर रहा हूं। 22 मई 2016 मन की बात 21वां संस्करण 21st एडिशन, प्रधानमंत्री ने कहा क्या 125 करोड़ लोगों के डीएनए में है भाइयों बहनों, हमें एनवायरमेंट बचाने की प्रक्रिया हमारे डीएनए में है। और किस आदमी को आपने राज्यसभा भेजा साहब, जिसपे 16 मुकदमे ठीक है एनवायरमेंट अजय, आपका पॉइंट हो गया। इनकी बात अजय तो पॉइंट हो गया। मुझे ये बताइए, ये तो आज बार बार बोलेंगे, गांधी कल भूल परिवार जाएंगे। पर ये भ्रष्टाचार के बातों आरोप को क्यों लग सब- रहे हैं? बार बार क्यों बात लग का रहे हैं? मतलब ही नहीं है इनके। बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं ये? मानक जी मैं बताऊं, मानक जी मैं वो तरीका है गांव में एक और मैं बता रहा हूं आपसे ये गोयबल्स की पद्धति में अगर अरे मुझे ये गोयबल्स की पद्धति में विश्वास करने वाले लोग हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाएगा। ये तो गोयबल्स के सिद्धांत पे चलते हैं। अच्छा ठीक है अजय आलोक, इसी नोट पे बार बार झूठ बोलो तो सच बन जाएगा। इसी नोट पे हमने एसएमएस पोल किया था। कबरी सुब्रमण्यम एसएमएस पोल में हमने सवाल पूछा था, अरे जनता आप की राय आरोप देखिएगा। लगाने के सुनिए, बड़ी स्थिति नहीं इंटरेस्टिंग है, सुनिए, दिलचस्प अब है। आप असीम, एक्शन अगर आप भी लीजिए। सुनिए, प्रभात जी आप अरे भी। SMS प्रियंका, ध्यान नहीं दीजिएगा जाते जरा। सवाल हम ये लोग था, SMS पर क्या नहीं जाते। गांधी परिवार के हमारी बात खिलाफ सुनिए यह आप। वाड्रा विवाद मोदी सरकार की साजिश है? ये देखिए, ये हमारा सवाल था। एसएमएस पोल किया था हमने, अपने दर्शकों से राय मांगी थी एसएमएस के जरिए, हाँ ना में। अब देखिए जो जवाब आ रहा है, 25% लोग कह रहे हैं हाँ मोदी सरकार की साजिश है, जबकि 75% लोग कह रहे हैं नहीं, साजिश नहीं है। लेकिन बहस बड़ी दिलचस्प हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सबसे बड़ा सवाल में। ब्रेक के बाद सवाल वही जिसका जवाब नहीं मिल रहा है।